मीन राशि वालों, 1 जनवरी वर्ष 2026 साल 2026 का पहला दिन, ये 3 काम ज़रूर करें। ये काम यदि आप करते हैं तो वैसे तो गुरुवार के दिन से ही वर्ष 2026 की शुरुआत होने जा रही है और गुरुवार का दिन जो है वो गुरु का दिन है। गुरु आप मीन राशि वालों की राशि के स्वामी हैं। गुरु जितना अच्छा आपके रहेंगे आपका समय बेहतर रहेगा। और बड़ी बात तो यह है कि गुरुवार से शुरू हो रहा है, जो आपके राशि के स्वामी हैं उन्हीं के दिन से शुरू हो रहा है ये वर्ष। इसीलिए ये वर्ष आपके लिए कह सकते हैं बहुत शानदार वर्ष साबित होगा। हमने कई वीडियो बनाकर आपको दिया है, उन वीडियो में आप देखिए आपके लिए कितना बेहतर समय शुरू हो रहा है। हमने डिटेल से आपको बताया है क्योंकि ये वर्ष आपके लिए अद्भुत वर्ष साबित होगा। क्योंकि आपने जो वर्ष 23-24 में बुरे वक्त देखा है, बुरा टाइम देखा है, वो आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा दौर आपका आए। क्योंकि आपको ये जो पुराने वर्ष गए 2024, 23 और 25 में तो कम, लेकिन 23-24 तो आपको इतना ज़बरदस्त रुलाया है, इतना रुलाया है कि आप अपने जीवन में ऐसा दौर कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि ये आपके पैसे से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, परिवार से लेकर, किस्मत से लेकर हर जगह पे आपको ठोकर दिया है। कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा है ये वर्ष जो 2024 गया है। 25 की तो बात हम कर रहे हैं क्योंकि 25 भी चला गया, मानकर चले ख़त्म ही हो गया। लेकिन इस वर्ष आपके लिए बुरा रहा है, लेकिन उतना भी नहीं रहा है, लेकिन रहा है। इस वर्ष ये रहा है कि सामान्य से कुछ ज़्यादा बुरा रहा है। लेकिन जो पुराने वर्ष 2023 और 24 के बारे में बात करें, ख़ास करके 24, ये तो आपको घुटनों पर ला दिया है, ज़मीन पर ला दिया, ये कह सकते हैं। इतना तोड़ा है आपको, जो परिवार को लेकर, मित्र परिवार और कोर्ट कचहरी, ऐसे कई तमाम मामलों में आप कुछ लोगों को कुछ में, कुछ लोगों को कुछ में इतने परेशानी दिया है कि एकदम से रोने पर मजबूर हो गए। कितने लोग तो हमारे सामने आकर ये कहते थे, गुरुजी हम तो अकेले में रोते हैं, हम किसके सामने, परिवार के सामने क्या रोएं, हमें कमज़ोर समझेंगे, बुज़दिल समझेंगे। बहुत लोग तो अपने घर से दूर जाकर कहीं एकांत वीरान जगह पे बैठकर रोते थे। ऐसे बुरे वक्त उन्होंने देखा है 2024 में। तो हमें पता है आपके साथ भी हुआ होगा। आप ये बात कहें ना कहें, क्योंकि आपका वक्त बुरा गया है, इसका मुख्य कारण हम समझ रहे हैं ये शनि और राहु रहे हैं। इन्हीं के कारण आप बहुत बुरा वक्त देखे हैं। अब यही 2 ग्रह रहेंगे जो वर्ष 2026 में आपके लिए सामान्य रहेंगे, बुरा आपके लिए नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि वर्ष 2026 की शुरुआत गुरुवार से हो रहा है और गुरु इस पूरे वर्ष में अतिचारी प्रभाव से 3 स्थान बदलेंगे, 2 बार स्थान बदलेंगे। एक जहां रहेंगे वो स्थान, दूसरा स्थान बदलेंगे आपके पंचम भाव में, तीसरा छठे भाव में। तो ये 3 जगह पे गुरु रहेंगे। अब ये वर्ष आपके लिए एकदम कह सकते हैं कि सुनहरा नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतर वर्ष रहेगा। लेकिन ये 3 काम गुरुवार के दिन ज़रूर करें, यानी 1 जनवरी को ज़रूर करें। क्या क्या करना है वो हम आपको डिटेल से अब बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप लोग लाइक करते हैं, सब लोग आपसे यही कहेंगे कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये वर्ष आपके लिए गज़ब का वर्ष साबित होगा। गज़ब का मतलब गज़ब का। ये वर्ष आपके लिए सबसे पहले बता दें कि अच्छा रहेगा और उसके बाद उपाय बताएंगे। 3 काम ज़रूर कीजिएगा। मुख्य बातें आपको बता दें तो इस वर्ष आपके गुरु का प्रभाव चौथे भाव में रहेगा, क्योंकि गुरुवार से शुरू हो रहा है दिन, वर्ष की शुरुआत गुरुवार से हो रहा है। तो गुरु आपके लिए महत्वपूर्ण है और साथ साथ सूर्य का वर्ष है। आप 2026 को टोटल ऐड करेंगे तो ये 1 पर आता है, 1 पर आता है। 1 का संबंध सूर्य से है। तो ये जो 2 ग्रह हैं ये इस पूरे वर्ष में आपके लिए महत्व रखते हैं। आप दुनिया संसार में नाम कर सकते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आपको लगता है कि कोई रोक पाए तो कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बस इतना समझ ले, बस आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे तो। क्योंकि ये जो वर्ष रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। इस पूरे वर्ष में आप देखिएगा, हमें याद कीजिएगा कि ऐसे ऐसे कारनामे आप करेंगे, ऐसे ऐसे उपलब्धि हासिल करेंगे जो आपके सपने रहे हैं। जैसे ज़मीन खरीदना, हमने पहले भी बताए हैं, घर खरीदना, मकान खरीदना, ज़मीन खरीदना, या फिर आप अपने दुकान बना सकते हैं, अपने खुद का कुछ ऐसा काम आप करेंगे। क्योंकि चौथे केंद्र में जब गुरु रहते हैं तो सुख सुविधाओं और सुख समृद्धि दिलाते हैं। इंसान अपने जीवन में बहुत सुखी जीवन जीता है और जो उसे चाहिए उसे पता भी नहीं है। जैसे
मान कर चले कि हमारा उम्र शादी का हो चुका है, हमें पता ही नहीं है, तो ये शादी के रिश्ते आ जाते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं। हमें जिस उम्र में जो चाहिए वो दिला देता है, और गुरु यही चीज़ में मतलब कहते हैं कि इतने शुभ ग्रह हैं कि इन चीज़ों को आपको दिला देते हैं। तो आप उम्मीद रखिए कि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस पूरे वर्ष में आपको धन संपत्ति भी प्राप्त होगा, साथ साथ प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा। आपके लव रिलेशन जिससे रहेगा उससे शादी होने की संभावना भी रहेगी बहुत ज़्यादा, जो पहले कुछ समय से नहीं थी। साथ ही साथ आपके जो प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी थी वो भी समाप्त होगा। घर जो खराब चल रहा था माहौल घर का, वो भी ठीक होगा। साथ ही साथ शिक्षा में सफलता खूब प्राप्त होगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। नौकरी का चांस इस पूरे वर्ष में बहुत ज़बरदस्त रहेगा। नेगेटिव बातें भी थोड़ा समझा देंगे, सब शॉर्टकट में बता रहे हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में नहीं बता रहे हैं कि शॉर्टकट में, क्योंकि हमने कई बार वीडियो बनाकर आपको दे दिया है। साथ ही साथ इस वर्ष जो रहने वाला है आपके संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा वर्ष कह सकते हैं। जो संतान प्राप्ति के लिए इंतजार करें उनके लिए ये वर्ष बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। इस पूरे वर्ष में संतान प्राप्ति का बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। साथ साथ संतान की तरक्की का भी है, धन संचित करने का भी बहुत अच्छा है। आप धन संचित करेंगे, अपने जो लक्ष्य है कि हमें इतने पैसे लाइफ में देखना है अपना खुद का, तो वो पैसे भी आप देखेंगे, उससे ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में आप भ्रमण यानी स्थान परिवर्तन करेंगे। और हाँ, स्थान परिवर्तन तो शुरुआत से ही करेंगे, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन्हीं महीनों में आप खूब करेंगे, और धार्मिक कार्य भी खूब करेंगे। तो इस तरह से आपका समय बीतेगा। मतलब ये मानकर चले कि ये वर्ष आपके लिए गोल्डन वर्ष रहेगा। लेकिन आपको ये 3 काम पहला दिन यानी वर्ष 2026 का पहला दिन ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहला आपको करना है, पहले कोशिश करें कि कुछ ऐसे कार्य जो बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि लहसुन प्याज तामसिक भोजन से दूर रहें। ठीक है, यदि आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो वैसे तो आपको नहीं खाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गुरुवार के दिन मीन राशि वालों, ये आप लिख कर ले लीजिए, गुरुवार के दिन आप जितने नियम हैं लगभग सभी को पालन कर लें तो आप सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। जैसे कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल भी गुरुवार के दिन नहीं बनाना चाहिए। अब जो सेना में हैं, जो डिफेंस सेक्टर में हैं, तो उनको डेली बनाना पड़ता है, उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं है। जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जो जब चाहे बना लेते हैं, वो इस दिन कम से कम एकदम से कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए, हमेशा के लिए वो छोड़ दें। अब आप सोचेंगे कब बनाएं? बुधवार और शुक्रवार, सबसे अच्छा शुक्रवार को बनाइए। शुक्रवार को बनाने से सुख समृद्धि और धन संचित होना, और साथ साथ आपके आकर्षण शक्ति बढ़ना, आप किसी को अपनी तरफ अपनी बातों में आकर्षित करेंगे, बहुत अच्छा रहता है। इसलिए शुक्रवार को ही करें। और मुख्य रूप से जो हम बता रहे हैं, नॉनवेज ना खाएं, लहसुन प्याज तामसिक भोजन से बचें। साथ साथ गुरुवार के दिन कभी नाखून भी नहीं बनाना चाहिए, और कोई भी गुरुवार के दिन आपको कभी भी तेल मालिश भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब आप समझिए कि गुरुवार के दिन क्या करना है। वर्ष 2026 का पहला दिन क्या करना है? पीला कपड़ा धारण करें। यदि आपके पास पीला वस्त्र हो, पीला कपड़ा हो, तो पीला कपड़ा धारण करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों ने हमसे पूछा था कि पीला कपड़ा नहीं है तो क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, जो है वो धारण करें। केवल ये कोशिश करें कि काला ना धारण करें। सबसे पहली कोशिश पॉजिटिव में कि पीला धारण करें, और काला बिल्कुल भी धारण न करें। लेकिन यदि आपका कोई ड्रेस है, ऑफिशियल ड्रेस है, अब मजबूरी है काला धारण करना, ठीक है, कोई बात नहीं, धारण कीजिए। अब मजबूरी है तो धारण कीजिए। दूसरी बात ये याद रखिएगा, आपको आज के दिन कई काम करने हल्दी से। एक चुटकी हल्दी जल में डालकर, जो स्नान करते हैं उस जल में डालकर स्नान कीजिए। ज़्यादा नहीं, एक चुटकी डालकर स्नान कीजिए। इससे गुरु आपके बहुत तगड़े हो जाते हैं। साथ साथ आप पूजा में हल्दी का प्रयोग करें। कैसे करना है वो बताएंगे। जैसे पूजा में क्या करना है कि आप भगवान विष्णु पर, बृहस्पति भगवान पर हल्दी चढ़ाइए, इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी पर हल्दी चढ़ाइए। तिलक भी हल्दी का लगाइए, हल्का सा ही लगाइए, लेकिन तिलक हल्दी का लगाइए। साथ ही साथ आपको एक केले के पौधे में, एक तांबे के लोटे में जल भर लें। केले के पौधे में जल अर्पित कीजिए, और उस जल में तांबे के लोटे में क्या क्या डालना है? थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चना दाल, और थोड़ा एक चुटकी हल्दी, ये डालकर प्रणाम कीजिए।
और भी कुछ कर सके तो पूजा पाठ गुरुवार के दिन जिनके घर में व्रत होता है, हम आपको लिख कर देते हैं, जिनके घर में गुरु व्रत होता है, परेशानी बड़ी बड़ी रहती है वो छोटी आ जाती है। मतलब उनके घर में शादी विवाह नहीं हो रहा है, उनके घर में शादी विवाह होने लगता है। यदि घर के बड़े सदस्य करते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि नहीं है, आपसी मतभेद है, वो सब ठीक होने लगता है, घर में माहौल बदलने लगता है। लेकिन एकदम से सारा माहौल कैसे बदलेगा, इसके लिए सभी को करना पड़ता है, लेकिन सब तो करते नहीं हैं। इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहला दिन वर्ष का इन बातों का ध्यान रखें, बाकी सब आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।